हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा और मस्त होइएगा। हम लोग 6th क्लास के सेकंड चैप्टर साइंस का भोजन के घटक का पार्ट 1 जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, पोषण, प्रोटीन, वसा, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जाना है। अब हम लोग जो हैं उसके आगे जो हम लोगों को भोजन से प्राप्त होता है विटामिन, उनके बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। पोषण के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पोषण हर एक सजीवों के लिए बहुत ही अति आवश्यक तत्वों में से एक है, जो हर एक सजीवों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। पोषक के बगैर कोई भी इंसान वृद्धि करने की तो सोच ही नहीं सकता, कोई कार्य भी नहीं कर सकता। तो हम लोग जो है इससे पहले पोषक तत्व क्या है, उसके जो है अवयव क्या हैं, उनके घटक क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो पोषक हर एक जीवों को जीवित रहने, स्वस्थ रहने, बढ़ने और रोज़मर्रा को कामों को सुचारू रूप से करने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्वों में से एक है। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में जो है चर्चा कर चुके हैं, और उन तत्वों में जो है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, वृक्षांश, ये सब अवयव जो हैं मुख्य रूप से उनके घटक के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें हम आपको जो है कुछ घटकों के बारे में इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब उससे आगे हम लोगों को यह जानना है कि उस घटक में जो है विटामिन का रोल क्या है, विटामिन अपनी भूमिका क्या अदा करता है, इस चीज़ों के बारे में हमको जानना है। हालांकि स्वस्थ रहने के लिए भी ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग तो भोजन से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त होता है, हमारे शरीर को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ता है, इसके बारे में तो हम लोग जो है उससे पहले जान चुके हैं। लेकिन उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा हम लोगों को विटामिन की भी जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और विटामिन की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है? क्योंकि विटामिन जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का मेन काम करता है। कभी कभी आप सुनते होइएगा किसी को रात में दिखाई नहीं देता है, किसी का जो है हड्डी कमज़ोर हो गया, या फिर किसी का जो है बुद्धि जो है कम है, या जिसके मतलब आप ये समझ लीजिए ना, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं मंद बुद्धि का है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी जो है विटामिन बहुत ही अति आवश्यक घटकों में से एक है। तो हम लोग पोषण के घटकों के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। पोषण के घटकों में जो है विटामिन मुख्य घटकों में से एक है। तो आज हम लोग विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। ये विटामिन होता क्या है और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोगों को उतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6th क्लास में जो है एक नॉर्मल हिंट्स के तरीके से इंसानों को जानना होता है। अगर गहराई से 6th क्लास में ही बता दिया जाए तो फिर आप लोग जो है 7th, 8th, 9th पढ़ेंगे ही नहीं। कहिएगा कि हम तो छठे में पढ़ लिए, सब कुछ छठे में जान गए। भैया छठे में आप लोग सब कुछ नहीं जान जाइएगा। तो इसके लिए हमको जो है आगे जो है और पढ़ना पड़ेगा, उसके विस्तृत अध्ययन को जो है अच्छे से समझना पड़ेगा कि उससे आगे हमें क्या क्या जानने को मिलता है। 6th क्लास में जो है हम लोगों को सिर्फ थोड़ा मोड़ा नॉलेज ही मिल पाता है।
हालांकि इसमें भी हम आपको जो है अगर डिटेल से बता देंगे तो आप जो है आगे के क्लास में पढ़ने से पहले जो है नर्वस आ जाइएगा, लेकिन ये सब चीज़ जो है उचित नहीं है। फिर भी हम जो है आपको डीपली पढ़ाने की कोशिश करेंगे, डीपली समझाने की कोशिश करेंगे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। ये नहीं कि हम आगे के बारे में भी अभी बता दें, क्योंकि आगे के बारे में अगर हम आपको अभी बता देंगे तो आप समझ ही नहीं पाइएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हम किसी विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक है। अब आप जो है ये समझ ही नहीं पाइएगा कि कार्बनिक यौगिक क्या है। यह हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है और वो भी हाई क्लास में पढ़ना है कि कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। हालांकि आप लोग तो ये भी नहीं समझ पाइएगा कि भैया ये तत्व होता क्या है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि आगे पढ़ना है, 6 क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन हमको वो थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से हम आगे जो है बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा जानते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा अगर आप जो है इस चीज़ को समझते रहिएगा तो फिर आगे आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा। तो हम लोग जो भोजन करते हैं, आहार के रूप में जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, उसमें विटामिन का भी जो है बहुत अहम रोल है। तो यहाँ पे हम लोग विटामिन्स के बारे में चर्चा करेंगे कि विटामिन्स है क्या। यहाँ पे जो है आप लोगों की सुविधा के अनुसार लिख दिया गया है और आपको नोट डाउन करना है, और हो सके कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन्स होता क्या है। तो विटामिन्स क्या होता है? विटामिन सभी जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। अब आवश्यक पोषक तत्व, जब भी बात आता है पोषक तत्व, तो पोषक तत्वों में जो है ये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह जो है रोगों से लड़ने का जो भरपूर कोशिश होता है वो विटामिन करने का काम करता है। पोषक तत्वों में से एक है। यह सभी जीवों को रोगों से लड़ने में मदद प्रदान करता है। यानी कि जो विटामिन्स होते हैं, जो हमारे भोजन के द्वारा, हमारे शरीर द्वारा ग्रहण करते हैं, और यह ग्रहण करने के उपरांत हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं। कभी जो है आँख से कम दिखाई देना, हड्डी कमज़ोर हो जाना, मसूड़ों से खून आना, तो ये बहुत तरीके का ऐसी बीमारी है जिनसे लड़ने का काम जो है विटामिन्स करता है। तो हम इसको जो है रोगों से लड़ने का जो है कारक के रूप में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह जो है रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन को शरीर स्वयं नहीं बनाता है। अब आप सोचिएगा कि शरीर है विटामिन बना लेगा और खुद ही रोगों से जो है लड़ने का काम करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन जो है स्वयं शरीर में अपने आप जो है नहीं बन जाता, बल्कि ये हमें जो है बाहरी वातावरण से जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, जो आहार के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, उनके जो है द्वारा हम लोगों को जो है विटामिन्स की प्राप्ति होती है। तो विटामिन्स जो है यह स्वयं शरीर नहीं बनाता है, बल्कि भोजन से हम लोग क्या करते हैं, विटामिन्स को ग्रहण करते हैं। वैसे विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है ए होता है, विटामिन बी होता है। विटामिन बी में जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। तो ये 8 जो विटामिन हम आपको बताए हैं, 8 विटामिन हम आपको क्या क्या बताए हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये 8 विटामिन जो है ये मिल करके जो है एक विटामिन का समूह बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और ये सारे विटामिन को जो है हम विटामिन बी में जो है संग्रहित कर लेते हैं। इसके अलावा जो है विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो ये जो है मुख्य विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये सारे विटामिन जो है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यह मेरे लिए क्यों आवश्यक है,
और इसकी कमी से जो है होने वाले रोग क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहाँ समझ गए होइएगा कि विटामिन तो वैसे बहुत तरीके के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ विटामिन बी कम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि बी कम्प्लेक्स में 8 विटामिन आते हैं, यानी कि बी के बहुत सारे रूप हैं, B1 B2 B3 डॉट डॉट करते हुए B12 तक, जिसमें 4 और 8 उसके बाद जो है 10 11 ये सब विटामिन जो है शामिल नहीं होते, क्योंकि वो विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। जैसे विटामिन 4 हो गया, विटामिन 8, विटामिन 10, विटामिन 11, ये विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए हम इसको जो है उचित नहीं मानते हैं, हमारे शरीर के लिए उचित नहीं है, तो हम क्यों उचित माने। तो इस वजह से इसको बी कॉम्प्लेक्स से हम लोग हटा दिए हैं। तो 8 विटामिन जो है, विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12, इसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स में जो है रखते हैं। हालांकि इस सब का गुण अलग अलग है, जो आगे चल के आप लोग पढ़िएगा कि इस सब का जो है गुण जो है अलग अलग कैसे हैं, इनके अलग अलग गुणों के वजह से इनके अलग अलग जो है स्रोत क्या है, अलग अलग रोगों का कारण क्या है, और हम किस जो है मेडिकल का यूज़ करते हैं, ये आप लोग आगे पढ़िएगा। अभी समझ जाइएगा तो आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो आगे पढ़िएगा तब ना समझिएगा। अभी जो है आपके मन में सस्पेंस तो हो गया ना कि भैया आगे पढ़ना है। जब सस्पेंस नहीं रहेगा कि आगे पढ़ना है तो फिर आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, छोड़ो यार कौन पढ़ेगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, आगे सस्पेंस रखिए कि ये सब पढ़ना है, इसके बारे में एक एक करके पढ़ना है। हम यहाँ पे ये 8 विटामिन बी के जो स्वरूप हैं इसको हम विटामिन बी कम्प्लेक्स के रूप में पढ़ेंगे, न कि B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। इस बारे में अकेले अकेले नहीं पढ़ेंगे, अकेले अकेले पढ़ेंगे जब हाई क्लास में प्रवेश करेंगे तब। फिलहाल यहाँ पे ये 8 रूपों को जो है मिला करके हम विटामिन बी कम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। तो हम लोग विटामिन को जो है कई प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हम लोगों को ज़रूरत का चीज़ है वो विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। अब विटामिन जो आप देख रहे हैं 6 विटामिन, ये मुख्य रूप से हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। अब इसमें से हम लोग विटामिन ए के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं कि विटामिन ए है क्या। विटामिन ए को हम लोग जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को हम लोग रासायनिक नाम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन जानना ज़रूरी है। अब पढ़ना नहीं है इसका मतलब जानना भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा बात भी नहीं है। आप लोगों को नहीं पढ़ना है लेकिन जानना ज़रूरी है। हिंट्स के तौर पे आगे समझने के लिए, आगे जानने के लिए ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। विटामिन ए जो आपका पहला विटामिन है वो विटामिन ए के रूप में है और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। यह आँखों के लिए अति आवश्यक है। अब भैया कभी कभी आप लोग देखते होइएगा कि कोई कोई इंसान आपको बोलता होगा कि भैया हमको रात में दिखाई नहीं देता, आँख से जो है कम दिखाई देता है, या आँख से जो है धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और जब भी ये बात तो कोई आदमी बोले तो समझ जाइएगा कि उसके अंदर विटामिन ए की कमी है। अब जिसके अंदर विटामिन ए की कमी है उसको जो है आँखों से रात को दिखाई नहीं देगा। अब रात को नहीं दिखाई देगा इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है रतौंधी प्रवेश कर चुका है। हालांकि ये कम उम्र में भी हो सकता है और अधिक उम्र में भी हो सकता है। जब कम उम्र में अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो कम उम्र से शुरू हो जाएगा, लेकिन ख़ास करके जो है अधिक उम्र में जो है ये चीज़ सब जो है देखने को मिलता है। गांव में आपको जो है बहुत बुजुर्ग लोग जो है ऐसे बोलते होंगे कि हमको जो है रात में दिखाई नहीं देता है, रात में हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, हमको सामने वाला व्यक्ति जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो ये सब होता है विटामिन ए की वजह से। और साथ में यह संक्रामक रोगों से भी रक्षा करने का काम करता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है
यह जो है हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से जो है रक्षा करने का भी काम करता है। इसीलिए विटामिन ए हम लोगों के लिए जो है भरपूर मात्रा में शरीर में उपलब्ध होना चाहिए। अब शरीर में उपलब्ध होना चाहिए का मतलब है कि भरपूर रूप से होना चाहिए, क्योंकि कल होकर के आप भी जवानी में कहने लगे कि भैया हमारे आँख से नज़र नहीं आ रहा है, धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। तो जब ये आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाइएगा कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, और विटामिन ए की कमी है तो इससे होने वाले बहुत सारे रोग भी हैं। जब ये आपके शरीर से विटामिन ए की कमी होगी तो आपको जो है बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इन रोगों में जो है अंधेरे में कम दिखाई देना, अभी हम जस्ट बताए हैं कि अंधेरे में कम दिखाई देना मतलब जो है विटामिन ए की कमी को दर्शाता है। यानी कि विटामिन ए में कम दिखाई देना यह स्वाभाविक है, और इसी को हम लोग जो है रतौंधी नाम से जानते हैं। कद का छोटा होना, कद का छोटा होना मतलब कभी कभी जो है बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग देखते हो जाएगा किसी किसी का लंबाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, इसका मतलब जो है उसके अंदर जो है उसके शरीर के अंदर किस चीज़ की कमी है, तो विटामिन ए की कमी है। यानी कि उसका शरीर जो है ग्रो नहीं कर पाता है और वो नाटा हो जाता है। तो विटामिन ए की वजह से क्या क्या हो सकता है, कद जो है छोटा हो सकता है। बालों और त्वचा से जो चमक होता है, कभी कभी नहीं देखते हैं किसी किसी को बोलते हो जाएगा कि उसके चेहरे का चमक ही अजीब है, उसका चेहरे का चमक जो देखने लायक होता है। तो वो जो चमक होता है वो किसके वजह से होता है, तो विटामिन ए के वजह से होता है। अब चमक बोलने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि भाई उसका चेहरा जो चमकदार है वो किसके वजह से है, तो विटामिन ए के वजह से। यानी विटामिन ए के वजह से जो है त्वचा और बाल जो देखते हैं किसी किसी का बड़ा शाइनिंग लहरदार होता है, वो किसके वजह से होता है, तो विटामिन ए के वजह से होता है। और जिसके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई ये सारे गुण जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप समझ गए होइएगा कि इससे होने वाले रोगों में से क्या क्या शामिल है। पहला, अंधेरे में कम दिखाई देना। अंधेरे में कम दिखाई देने का मतलब है कि उसके अंदर रतौंधी प्रवेश कर चुका है, मतलब जिसको हम लोग साधारण भाषा में जो है रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी का मतलब होता है कि रात में कम दिखाई देना, धुंधला धुंधला दिखाई देना। उसके बाद जो है कद का छोटा होना। कोई आदमी जो है जन्म लेता है, बड़ा नहीं होता, लंबा नहीं होता, छोटा रह जाता है, नाटा रह जाता है, जिसको जो है हम लोग बौना बोल सकते हैं या फिर नाटा बोल देते हैं या फिर बंठा बोल देते हैं। तो ये सब जो होता है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। बाल और त्वचा से जो चमक होता है, चेहरे का जो शाइनिंग होता है, वो अगर ख़त्म हो रहा है, चेहरे पर सूखापन आ रहा है, झुर्रियाँ पड़ रहा है, तो ये विटामिन ए के कमी की वजह से होता है। और इसका स्रोत क्या क्या है, स्रोत कहने का मतलब है कि अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी को हम लोग निम्न चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। ताज़े फल। ताज़े फल कहने का मतलब है कि आप जो है कोई भी ताज़ा फल लीजिए, उसको आप लोग खाइए, उससे जो है विटामिन ए की पूर्ति होती है। दूध जो है कोई एक काम नहीं करता है। दूध जो है ये मान के चल लीजिए ना कि दूध जो है सर्वोपरि है, हर एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। भैया दूध से जो है वसा भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, और आगे बहुत सारा विटामिन ए भी मिलेगा, विटामिन बी, विटामिन सी, मतलब दूध अनिवार्य रूप से हर एक चीज़ में सम्मिलित होता है। तो दूध को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। दूध हर एक हाल में चाहिए तो चाहिए भैया। सुबह में 1 गिलास चाहिए, शाम को 1 गिलास चाहिए, शरीर एकदम फिट रहेगा। क्योंकि दूध जो है यह बहुत सारे तत्वों को, बहुत सारे जो है पोषक तत्वों को संग्रहित कर रखा है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि दूध जो है सबसे बड़ा स्रोत है शरीर को स्वस्थ रखने में। तो दूध को आप लोग कभी मत भूलिएगा। मांस भी आपको जो है हर एक क्षेत्रों में काम आएगा। वसा के क्षेत्र में भी काम आता था, प्रोटीन के क्षेत्र में भी और कार्बोहाइड्रेट के क्षेत्र में भी, और यहाँ विटामिन के रूप में भी। विटामिन के रूप में भी मांस जो है बहुत उपयोगी होता है। अब मांस के साथ साथ अंडा को भी मत छोड़िएगा। अंडा भी बड़ा
आवश्यक पोषक तत्वों में एक है। आप लोग देखते होइएगा कि अंडा हर एक चीज़ में जो है सम्मिलित किया जा रहा है, प्रोटीन में भी, वसा में भी, विटामिन ए में भी, विटामिन डी में भी होगा, विटामिन सी में भी होगा। मतलब ऐसे विटामिन सी में तो कम है, लेकिन विटामिन डी में आपको मिलेगा, विटामिन ए में मिल रहा है, उसके बाद वसा में मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा। अंडा अनिवार्य है। ये सब जो है ना, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, इसमें लगभग सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है मछली का तेल कहने का मतलब है जो हम लोग मछली खाते हैं उसमें कुछ जो है चर्बी पाया जाता है, तेल भी पाया जाता है, और वैसे मछली का तेल भी मिलता है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही आवश्यक है। अगर आप जो है सर्वाहारी हैं, तब सर्वाहारी नहीं हैं तो फिर आप लोग गाजर खाइए, हरी सब्जी का इस्तेमाल कीजिए, ताज़े फल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दूध हर एक हाल में चाहिए तो चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है विटामिन ए को जो है पूर्ति करने का काम करता है शरीरों में। तो आप लोग जो है विटामिन ए के बारे में समझें। इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि B1 से लेकर के B12 तक, यानी कि बी का जो 8 को रूप खोज किया जा चुका है, उस सब के सम्मिलित रूप को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। इससे आगे जो है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सब जो पढ़ेंगे हम ना, ये आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोग विटामिन ए तक समझें, और ये विटामिन ए तक के जो है चीज़ों को जो है नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है ये अभी आप नहीं पढ़िएगा, कंपटीशन में पहुँचेगा, कंपटीशन में आपको क्या लगता है कि अलग पढ़ाता होगा? नहीं, यही सब चीज़ जो है कंपटीशन में भी पढ़ाया जाता है। कंपटीशन में जब आप लोग प्रवेश कीजिएगा तो 6 से लेकर के 12 तक जानने की कोशिश करवाएगा कि भैया 6 से लेकर 12 तक कहाँ तक पढ़े आप बताइए। छठा तो हम पढ़वे नहीं किए, 10वां में आकर के पढ़े, तो भैया 9वां, 8वां, 7वां, छठा ये कहाँ चला गया? और यही चीज़ आप पढ़ते रहिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। अस्थियों के बारे में समझ में आएगा, प्राणी जो है भोजन कैसे बनाता है, पादप भोजन कैसे बनाता है, श्वसन की क्रिया कैसे होती है, ये आपको 10th में नहीं मिलेगा। आपको जो है 6 से लेकर के 10th तक ही ये सब सारे मिल जाएगा, जो कंपटीशन में जो है अनिवार्य होता है। आप ये सोच के मत पढ़िए कि हमको टॉप कर जाना है, मैट्रिक में टॉप करना है, 9th में जो है फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, ये सब सोच के मत पढ़िए। बस नॉलेज के लिए पढ़िए और बाकी सबको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन में प्रवेश करते हैं ना, आपकी असल ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। ये सब आपका जो है बेसिक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सब आपके लिए सीढ़ी के समान है। जो आप एक पाँव रखते हैं फिर दूसरा सीढ़ी आ जाता है, दूसरा पाँव रखते हैं तीसरा सीढ़ी आ जाता है, छत नहीं आता है। छत तक पहुंचने के लिए आपको लगातार जो है सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। आपको पता भी नहीं होता है कि छत आएगा कि नहीं भी आएगा। अगर आपको छत लाना है तो इन सीढ़ियों को जो है पार करना ही पड़ेगा। अब आधा सीढ़ी पार किए, उसके बाद कहिएगा कि भैया छत तो है ही नहीं है, छत तो है ही नहीं है, खाली सीढ़ी है। और यही सोच के आप चलिएगा तो सिर्फ सीढ़ी पार कीजिएगा, छत पे कभी नहीं पहुंचिएगा। बेहतर है कि सबसे पहले आप सीढ़ी पार करने की कोशिश कीजिए, और सीढ़ी पर अगर आप थक गए तो मतलब छत पे आप प्रवेश नहीं कीजिएगा। फिलहाल आप लोग जो है यहाँ तक जो है नोट डाउन कीजिए विटामिन ए के बारे में। जितना जो है आपके सिलेबस में है उस हिसाब से तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, और आगे आपको ये सब चीज़ पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है। एक एक चीज़ को जो है नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे फिर आपको जो है विटामिन ए पढ़ना है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी में जो है आपको बहुत सारे विटामिन पढ़ना है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सब चीज़ों को पढ़ना है।
तो आप इतना हिंट से लेकर के चलिएगा तब ना, इतना जब तक आप लोग नहीं जानिएगा तो आगे आप लोगों को क्या समझ में आएगा, खाक समझ में आएगा। अभी आप लोग जो है विटामिन ए के बारे में इतना समझ जाइएगा, तो आगे चल करके जब भी विटामिन ए आएगा तो आप लोग समझ जाएगा, अच्छा विटामिन ए तो पढ़ लेते हैं, ऐसा ऐसा था, तो ऐसा ऐसा था तो इसमें थोड़ा और बढ़ा देगा। अब थोड़ा और बढ़ा देगा तो थोड़ा सा आपको जो है कन्फ्यूजन कम हो जाएगा कि ना इतना तो पढ़ लिए थे, इससे थोड़ा और आगे बढ़ा देगा तो क्या दिक्कत है, थोड़ा और थोड़े तो पढ़ना है। और जब पूरे आप पढ़े भी नहीं कीजिएगा तो आगे जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आप कहिए, उस समय सोचेगा अरे यार बड़ा गलती कर दी है, हमको उसी समय पढ़ना चाहिए था। तो उसी समय पढ़ना चाहिए था तो समय तो अभी है ही है, पढ़िए ना पढ़िएगा तो फिर उस समय पढ़िए, उस समय पढ़िएगा तो फिर रोना आएगा, ओह बहुत देर हो गई, बहुत गलती हम कर दिए, पढ़वे नहीं किए। और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बेहतर है ये सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलिए और लिखते चलिए। उसके बाद हम लोग जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं।